हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के हिंदी ग्रामर के रस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, ये है पार्ट 2। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो 21 है हमारा, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, रस के कितने भेद होते हैं। पहले श्रृंगार रस से पूछा था, अब पूछा गया है रस के कितने भेद होते हैं। तो रस के 9 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थायी भाव फ्रेंड्स 11 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रस में सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है। तो रस में सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस को माना जाता है और श्रृंगार रस को रसराज भी कहा गया है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी रेडी होता है कि श्रृंगार रस को रसराज भी कहा गया है और श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, तो आपको मैं एक टेबल के थ्रू बताने वाली हूँ। टेबल में आप देख सकते हैं हमारा 9th जो रस है वो 9th रस हमारा है शांत रस। पर ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है शांत रस। ठीक है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। 26 क्वेश्चन है हमारा, आलंबन विभाव में कितने भेद होते हैं। तो आलंबन विभाव में 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है, 2 भेद, आश्रय और विषय। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आश्रय और विषय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, संचारी भाव की संख्या है। तो संचारी भाव की संख्या आपको बतानी है। संचारी भाव की संख्या होती है 33। आपको संचारी भाव के नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको संख्या से ही पूछे जाते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 28 है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नंबर 29 है, रस संप्रदाय में प्रवर्तक कौन है। तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो भरत मुनि जी थे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं, पतंजलि, चरक, भरत मुनि, नंदिकेश्वर, बट आपका राइट ऑप्शन है भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, रस की सर्वप्रथम चर्चा करने वाले आचार्य कौन थे। तो रस को जो सर्वप्रथम डिस्कस किया था जिसने, उनका नाम था नंदिकेश्वर। ठीक है, उनका नाम था नंदिकेश्वर। और आप यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए कि यहाँ पर प्रवर्तक पूछा गया है, तो प्रवर्तक हैं भरत मुनि और चर्चा करने वाले आचार्य कौन हैं, नंदिकेश्वर। ठीक है, नंदिकेश्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार रस के केवल 8 भेद होते हैं। ठीक है, कितने, 8। यहाँ पर 4th ऑप्शन राइट है। नंबर 32 है, कौन सा रस का अंग नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अंग नहीं है। तो आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि रस के 4 अंग होते हैं और उन अंगों के नाम होते हैं विभाव, अनुभाव, सचारी भाव और स्थायी भाव। तो यहाँ पर आपको कौन सा अलग लग रहा है, सेकंड ऑप्शन संभाव। संभाव अंग नहीं है रस का। ठीक है, संभाव की जगह पर यहाँ पर कौन सा आने वाला है, संचारी भाव। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये रस के 4 अंग हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं और क्वेश्चन भी मिलता है तो आप इन्हें याद कर लीजिए, 4 अंग होते हैं और क्या क्या नेम है उनके। नंबर 33 है, कौन सा रस का भेद नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा रस का भेद नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, श्रृंगार रस, रौद्र रस, विभत्स रस, 4th है विषाद रस। तो यहाँ पर विषाद रस राइट है। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि कौन कौन से रस होते हैं, जिससे आपको तकलीफ ना हो कि कौन सा रस का भेद नहीं है। तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स्य रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये रस के भेद हैं। तो यहाँ पर विषाद है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए विषाद रस यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो आप फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आपको टाइप्स याद करने ही होंगे और उनके स्थायी भाव भी याद करने होंगे। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, किस रस को रसराज कहा जाता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट रहेगा, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 35 है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे। तो कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे। उन्होंने श्रृंगार यानी रति के बारे में ज़्यादा लिखा गया था, इसीलिए उन्हें श्रृंगार रस का कवि माना गया है। नेक्स्ट 36 है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दर, रस निष्पत्ति,
किसकी परिभाषा है, मतलब रस को लेकर एक परिभाषा दी गई थी, उस परिभाषा को आपको दिखाया गया है यहाँ पर और पूछा गया है ये कौन से कवि की परिभाषा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है भरत मुनि, कलहड़, पतंजलि। ठीक है, तो यहाँ पर भरत मुनि जी की ये परिभाषा है। और बहुत सारे कवि थे जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी, आपको परिभाषाएं भी याद करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुभाव के कितने भेद होते हैं। तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कायिकी, मानसिक, सात्विक और आहर्य। ठीक है, कितने अनुभाव के कितने भेद होते हैं, 4, कायिकी, मानसिक, सात्विक, आहर्य। और फ्रेंड्स पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और इन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं। तो सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं, स्तंभ, संवेद, रोमांच, स्वर, कंप, विवरणता, अश्रु, विलाप। यानी सात्विक अनुभाव के 8 भेद बताए गए हैं। 8 भेदों को मैंने आपको नाम दिए हैं यहाँ पर, वो आप देख लीजिएगा। 39 है, लोक हृदय में लीन होने की दशा रस दशा है, किसकी परिभाषा है। तो ये परिभाषा रामचंद्र शुक्ल जी की थी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग। ये है, स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थायी भाव 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आने वाला है रस, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रस के एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।